हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं दांडी मार्च के बारे में। आखिर ये दांडी मार्च कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या असर हुआ उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दांडी मार्च वॉज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कि जो दांडी मार्च है एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। मतलब कि इस आंदोलन में कोई भी हिंसा, कोई भी जोर जबरदस्ती, कोई भी मारपीट नहीं की गई। सिर्फ अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए गए नियम थे, ब्रिटिश सरकार ने जो नियम बनाए गए थे उसकी अवज्ञा की गई, उसे नहीं माना गया। ठीक है। और इस आंदोलन की शुरुआत हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो दांडी मार्च है इसे सॉल्ट मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। Dandi March was started on 12th March 1930 to oppose the salt law made by British government and ended after 24 days on 6th April 1930। यानी कि जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और ये शुरू होने के 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और ये जो दांडी मार्च है इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए जो सॉल्ट लॉ था, यानी कि नमक के लिए जो उन्होंने कानून बनाया था कि नमक सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही बना सकती है, सरकारी लोग बना सकते हैं। जो आम लोग हैं वो अपनी ज़रूरतों के लिए नमक नहीं बना सकते, उन्हें इसके लिए टैक्स पे करना होगा, अलग अलग चीज़ों से गुजरना होगा। इस नियम को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को शुरू किया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस 24 दिन के यात्रा में, इस जर्नी में महात्मा गांधी जब भी कहीं रुकते थे तो लोग उनके पास आते थे, उनकी बातों को सुनते थे कि कैसे महात्मा गांधी उनके फ़ायदे के लिए इस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। और लोग धीरे धीरे इस मूवमेंट के साथ, इस मार्च के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगे। With 78 volunteers, Gandhiji set out from Sabarmati on 12th March and arrived in city of Dandi on 5 April। यानी कि 12 मार्च को गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से निकलते हैं इस आंदोलन को शुरू करते हुए और 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी में पहुंच जाते हैं जहां पे वो नमक बना के इस कानून को तोड़ने वाले थे। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस यात्रा के दौरान यानी कि साबरमती से दांडी पहुंचने के दौरान गांधी जी 240 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और नेक्स्ट डे 6 अप्रैल 1930 गांधी जी मेड सॉल्ट एट दांडी एंड डिफाई सॉल्ट लॉ। यानी कि 5 अप्रैल को दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया जो सॉल्ट लॉ था, जो नमक का कानून था, उसे तोड़ते हैं। ठीक है। और इसलिए क्योंकि गांधी जी ने नमक बनाया था और अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए गए सॉल्ट लॉ था उसे तोड़ा था, इसीलिए गांधी जी को 5 मई 1930 को जो सरकार है वो अरेस्ट कर लेती है और इन्हें जेल में डाल देती है। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द दांडी मार्च। यानी कि इस मार्च के शुरू होने से पहले, इस आंदोलन के शुरू होने से पहले क्या क्या हुआ जो हमें जानना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। इन 1930 एट कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट साबरमती आश्रम invested Gandhi ji with full power to launch civil disobedience movement। यानी कि 1930 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक होती है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की जो बैठक होती है साबरमती आश्रम में, वहाँ पे गांधी जी को पूरी शक्ति दी जाती है, पूरी इजाज़त दी जाती है कि आप सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें। यानी कि सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उन्हें ना मानने के लिए जो भी आंदोलन आप शुरू करना चाहते हैं उसे आप शुरू करें, जिसकी वजह से आगे जाकर गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च को शुरू करते हैं। लेटर गांधी जी गेव एन अल्टीमेटम टू द वाइसरॉय इरविन stating 11 डिमांड which had been ignored। यानी कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में परमिशन मिलने के बाद गांधी जी जो वाइसरॉय इरविन हैं उन्हें लेटर लिखते हैं और उस लेटर में अपने 11 डिमांड्स को लिखते हैं और कहते हैं कि इस डिमांड को
पूरा किया जाए, वरना वो आंदोलन शुरू कर देंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो गांधी जी की डिमांड थी, ये सबसे पहले यंग इंडिया पेपर में, जो कि एक वीकली पेपर था जो गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें पहले इसे छापा गया। और इस पेपर के थ्रू गांधी ने डिमांड की कि 31 जनवरी तक आप बताएं कि आपको ये जो डिमांड्स हैं ये मान्य है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद भी गांधी जी ने 2 मार्च को इरविन को पर्सनली लेटर लिखा और कहा कि अगर 11 मार्च तक उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया तो गांधी जी आंदोलन शुरू कर देंगे। और गांधी जी को यह आंदोलन शुरू करना पड़ता है क्योंकि जो वायसराय इरविन हैं, ये जितने भी डिमांड थे गांधी जी को, उसे मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं, जो 11 डिमांड्स थी, यानी कि 11 जो मांगे थी गांधी जी की, इसमें जो सबसे बड़ी डिमांड की थी कि लोगों को नमक बनाने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि नमक पानी से बनता है और पानी पे कोई टैक्स कैसे लगा सकता है। ठीक, फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द दांडी मार्च इन इंडिया, यानी कि गांधी जी द्वारा चलाए गए इस दांडी मार्च का क्या असर हुआ पूरे देश पे। सो अबोलिशन ऑफ द फॉरेन गुड्स, यानी गांधी जी द्वारा इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को उठाने के बाद लोगों का जो गुस्सा है ना, वो विदेशी सामानों पे काफ़ी हद तक निकला। ठीक है, विदेशी सामान थे, वस्तुएं थे, कपड़े थे, उन्हें जलाना शुरू कर दिया, उनका यूज़ करना बंद कर दिया। और इस दौरान जो लोग हैं, वो सूती के कपड़े हों या फिर जो खादी, यानी कि जो देश में खुद से जो बनाए जाने वाले कपड़े हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान काफ़ी आकर्षित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है पीजेंट रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू, यानी कि जो किसान थे उन्होंने कर देने के लिए मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे टैक्सेस उनके ऊपर लगाए गए थे, उन पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी कि तुम ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, जिसका जवाब किसानों ने इस आंदोलन के दौरान उनका विरोध करके दिया। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, ना सिर्फ किसानों ने, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी थे, जो जंगली लोग थे, जिन्हें मतलब उनसे जंगल छीन लिया गया, बोल दिया गया कि सिर्फ सरकार जंगलों में जा सकती है, पेड़ काट सकती है, उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया सरकार का। वो खुद जंगलों में गए, जहाँ मर्जी वहाँ गए, और इस तरह से उन्होंने सरकार का विरोध किया। और ये पूरा असर था इस दांडी मार्च का इंडिया में, यानी कि इस दांडी मार्च ने लोगों को अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने का सबसे बड़ा मौका दिया। सो एंड ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह, मैंने ऊपर ही बताया कि दांडी मार्च का एक नाम सॉल्ट सत्याग्रह भी है, मैंने ये टर्म यूज़ किया, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम समझते हैं कि ये दांडी मार्च ख़त्म किस तरह से हुआ। सो इन जनवरी 1931 गांधी जी रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन एंड ही लेटर मेट इरविन एंड एग्रीड टू कॉल ऑफ द दांडी मार्च, यानी कि 5 मई को गिरफ्तार हुए गांधी जी को जनवरी 1931 में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी वायसरॉय इरविन से मिलते हैं और वो सहमत हो जाते हैं कि वो इस दांडी मार्च को ख़त्म करेंगे, इसे बंद करेंगे। ठीक है, और जिस एग्रीमेंट के ज़रिए जो इन दोनों लीडर्स के बीच, गांधी जी और वायसरॉय इरविन के बीच होता है, उसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, जो 5 मार्च 1931 को साइन किया गया। ठीक है, मेनली इस जो पैक्ट है, इसमें गांधी जी ने इरविन से कहा और इरविन राजी हुए कि जितने भी लोग हैं जो इस दांडी मार्च के दौरान अरेस्ट हुए हैं, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो सरकार है, वो सॉल्ट लॉ को, यानी कि जो आम लोग हैं, उन्हें नमक बनाने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ गांधी जी ने ये भी कहा कि जितने भी मतलब इनके समर्थक थे जो इस आंदोलन में जुड़े, जिसकी वजह से पुलिस ने उनकी संपत्ति को अपने पास रखा, उसे मतलब जब्त कर लिया, वो सब चीज़ें उन्हें वापस दी जाएंगी। ठीक है, सो ये सारे वो कंडीशन थे जिनके ज़रिए गांधी जी इस दांडी मार्च को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सो ये था वो पूरा दांडी मार्च जिसने अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक के कानून को चैलेंज किया और लोगों को एकजुट किया। ठीक है,